सो हम बात करते हैं ऑनरशिप के हवाले से। अगर हम ऑनरशिप के हवाले से बात करें तो हमें ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं। और अगर हम तवानाई के हवाले से बात करें तो तवानाई के बारे में हम हमेशा ये कहते हैं कि तवानाई जो है वो ज़रा कम है पाकिस्तान में, लेकिन तवानाई की कमी के हवाले से बहुत से ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जिनसे तवानाई हासिल की जा रही है, एनर्जी हासिल की जा रही है, और वो है हवा, सूरज, पानी, कोयला, बायोमास वगैरह। और इसके अलावा जो है समटाइम्स जो फसलों को जला दिया जाता है, कूड़े को जला दिया जाता है, तो इसे भी तवानाई के हसूल को फरोग दिया जा रहा है पाकिस्तान में। बिजली की बचत के लिए बरकी आलात में बिजली के इस्तेमाल को कैसे हम बेहतर बनाएं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बिजली की बचत हम कर कैसे सकते हैं, इस पर ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिजवान, हम आपस महानूर, में डिस्कस करते हैं। एनर्जी की भी इकसाम होती है ना, जैसे अभी आपने हम्म, बताया कि मुतबादल भी है और बिल्कुल। कुछ रिन्यूएबल भी है। एक एनर्जी होती है जो इंसान में भी एनर्जी होती है और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अपनी एनर्जीज को हम अगर बुरे कार लाएं तो बहुत सारी एनर्जीज जिनकी हमें ज़रूरत है वो किसी हद तक हमारा इन्हिसार उस पर कम हो जाए। अब एनर्जीज की बात करें तो उसमें सुबह की वर्जिश भी है, टाइम टेबल बिल्कुल। को फॉलो करना भी है, अपनी रूटीन को बेहतर करना भी है, अच्छी खुराक भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एनर्जी को डेवलप करती है। लेकिन जैसे महानूर ने कहा कि आज हमारा सेगमेंट है पाकिस्तान में तवानाई के हवाले से, रिन्यूएबल और इसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव जो मुतबादल। सोर्सेस है, मुतबादिल जो जराए हैं, और जब हम इनसे बिजली हासिल कर तो लेते हैं, एनर्जी हासिल कर तो लेते हैं, तो जिस तरह हम बात करते हैं अपनी एनर्जी को बरूए कार लाएं, निकलते हुए रूम से आपने एसी बंद करना है, लाइट बंद करनी है, इसकी बचत किस तरह मुमकिन है, जराए कौन से हैं जिनसे हम मुतबादिल एनर्जी हासिल कर सकते हैं, इस पर हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए एक्सपर्ट मौजूद है। और हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद है शाहजहां मिर्जा, जो कि एमडी प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है और वजारत तवानाई से इनका ताल्लुक है। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि तवानाई के जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, हमने कुछ के हवाले से बात की, बिजली, हवा, इसके अलावा कौन से सोर्सेज हैं और इनसे जो तवानाई हासिल की जाती है, इज इट लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो बेहतर है वो हमारे लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप लोगों का इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। जो अल्टरनेट एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, वो तो आजकल कहना चाहिए जी बज़वर्ड है, दैट इज़ द नेम ऑफ द गेम। क्योंकि जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं और उससे जो डिज़ास्टर हो रहे हैं, जो हमने देखा भी लास्ट ईयर का जो फ्लड था पाकिस्तान में, कितनी तबाही हुई, तो इन सारी चीज़ों के नतीजे में इस वक्त जो पूरी दुनिया का फोकस है वो इसी चीज़ पे है कि रिन्यूएबल और अल्टरनेट एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाई जाए, जो CO2 एमिशन है कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस जो हैं वो कम किए जाएँ। तो इस सिलसिले में जो काम पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि आज हम इस पोजीशन में खड़े हैं कि हमारे पास तकरीबन जो है वो 69% जो है वो थर्मल एनर्जी है, जिसमें हमारा आ जाता है ऑयल, आ जाता है गैस, आ जाती है कोल, आ जाता है न्यूक्लियर, आ जाता है। और सिर्फ 31%, 31% जो है वो हमारे पास सिर्फ एक रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें हमारा पानी से बिजली बनाने का सिस्टम आ जाता है, हाइड्रो पावर आ जाता है, और जो है विंड और सोलर आ जाते हैं। एक तीसरी कैटेगरी भी है जो बगास है, कि ये जो जब गन्ने को क्रश करते हैं, शुगर बनती है, उससे जो जो बकाया बचता है, जिसको आमतौर पे हम पोक कहते हैं, बगास, उससे भी जो है वो बिजली बनाई जा सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये हमारा तकरीबन 31% है। अब चूंकि इस एनवायरनमेंट की वजह से और मिशन की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर पैदा हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ने से, ग्लोबल टेम्परेचर वार्मिंग जो है बढ़ने से, उससे बहुत ज़्यादा फ्लडिंग और जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग है उससे तबाही हो रही है। तो पूरी दुनिया की तरह हम भी जो है पाकिस्तान में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम मैक्सिमम अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। उसमें जो गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है, जो लास्ट ईयर पूरा एक पूरा प्लान बनाया गया है, उसमें यह है कि जो इस वक्त हम 31% पे हैं, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज मिला के हम इसको 62% पे ले जाना चाह रहे हैं 2031 तक, नेक्स्ट अबाउट 8 ईयर्स में। तो ये तो एक बहुत बड़ा टारगेट है, जिसके लिए हमें बहुत सारी फंडिंग भी चाहिए, जिसके लिए, और वो फंडिंग अभी अवेलेबल नहीं है। यानी ये जो जो हम आगे चलेंगे, ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि दुनिया में बातें बहुत होती हैं क्लाइमेट चेंज की, बाकी चीज़ों की, लेकिन जब वो फंडिंग की बात आती है, बल्कि जब हम ये देखते हैं COP 27, अभी अगले महीने COP 28 भी है, पेरिस एग्रीमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें अनाउंसमेंट बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन बिल्कुल। जब जब उसमें कंट्रीब्यूशन करने की और फाइनेंसिंग डालने की बात आती है, तो वो बड़ा बहुत कम है। मतलब जहाँ हम 100 बिलियन की बात करते हैं, वहाँ पे शायद 5-6 बिलियन आज तक वो ग्रीन क्लाइमेट फंड के थ्रू जो है वो मिल सका है, और वो भी ज़्यादातर जो है वो एडवांस डेवलप कंट्रीज़ में,
जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान की तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें ये बहुत कम आ रहा है। लेकिन वो जो हमारा एक कोशिश ये है कि हम बहुत ज़्यादा बाहर ना देखें, कोशिश ये करें कि हम अपने कोई रिसोर्सेज जनरेट करें। उसमें जो हमारा टारगेट है, जो पहला लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, वो एक हम उसका नाम हमने दिया फ्यूल सब्स्टिट्यूशन। कोई 6000 मेगावाट के हमारा प्लान है सोलर पावर प्लांट लगाने का, जिनका मेन मकसद ये होगा कि दिन के टाइम उनसे पावर जनरेट की जाए, ठीक है। ताकि हमारा जो फ्यूल है वो बचे, हमारे जो एमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैसेज है, उनका एमिशन कम हो, और दिन के टाइम उनको इस्तेमाल किया जाए, और रात को जितनी ज़रूरत हो उतना वो हम फ्यूल बेस्ड प्लांट चल रहे हैं। तो एक तो ये स्कीम है, इसमें हमने एक प्रोजेक्ट एडवर्टाइज भी किया पहला 600 मेगावाट का। अभी उसकी अगले महीने में जो है बिड सबमिशन की क्लोजिंग डेट है। इसमें गवर्नमेंट का फोकस ये है, क्योंकि जो पावर सेक्टर है वो काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज होता रहा है जी, कि शायद उतने ट्रांसपेरेंट एग्रीमेंट नहीं हुए, जो आईपीपीज का हमारा जी। अक्सर बात होती है। तो अभी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया जी, हम जितना भी प्रोजेक्ट लगाएंगे वो बिडिंग के थ्रू लगाएंगे। ठीक है। यानी हम एडवर्टाइज करेंगे, अखबार में इश्तेहार जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया में इश्तेहार जाएगा, और उसके बाद जो भी हमें सबसे लो टैरिफ देता है, कम टैरिफ देता है, उसको हम प्रोजेक्ट दे देंगे। ठीक तो है। ये फिलासफी है जिस पे अब हम आगे तो चलना इस चाह मीटिंग रहे हैं। में मिर्जा साहब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों की जानिब से, खासतौर पर चीन की जानिब से तवानाई क्राइसिस के दौरान भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई इस सेक्टर में, खासतौर पर जी जी। पाकिस्तान की इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का हाथ भी थामा और हुँ। हमेशा हर मुश्किल में साथ दिया था। अ, इस दफ़ा ये बिडिंग जो आप बता रहे हैं पावर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की जानिब से, ये भी इसमें इंटरनेशनल बिडर्स भी आएंगे और ये ट्रांसपेरेंट होगी, ओपन होगी? जी, जी, इसमें इंटरनेशनल बिडर भी आएँगे, लोकल भी आएँगे। अभी तक हमें जो जो इसे हम कहते हैं ना, आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल, यानी वो कंपनीज़ जो बिड सबमिशन में इंटरेस्टेड होती हैं, वो पहले एक डॉक्यूमेंट खरीदती हैं, जिसमें पूरी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। वही जो आप बात कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो वो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो सबसे शेयर किया जाता है। पूरी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, ठीक क्योंकि है। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जब ये प्रोजेक्ट अवार्ड होते हैं। तो वो बिल्कुल शेयर की गई हैं, उसमें चाइनीज़ कंपनीज़ भी हैं, और उसमें और यूरोप से भी 1-2 कंपनीज़ हैं, उसमें हमारी 4-5 लोकल कंपनीज़ भी हैं। तो इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। सही। लोग काम करना चाह रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में पाकिस्तान में, इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। और उसमें हम जो आपने चीन के रेफरेंस से बात की, उसमें सीपैक जो है, चाइना जी। पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें मेन जो पावर साइड है वो पीपीआईबी के पास रही। हमने तकरीबन को 12,500 मेगावाट के प्रोजेक्ट इसमें किए हैं। उसमें लोकल कोल भी है, उसमें इम्पोर्टेड कोल भी है, और उसमें जो है वो हाइड्रो भी हैं। अभी पिछले साल हमारा एक 720 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सीपैक का जो है, करोड़ के नाम से जी। कमीशन हुआ जी। है, जो कि आज़ाद कश्मीर में है। एक और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है, वो 884 मेगावाट का है, और वो इसमें खैबर पख्तूनख्वा में है, सुकी सही। किनारी के नाम से। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। सीपैक को भी कभी लोग बड़ा वो बगैर जो है समझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनकीद करते हैं कि उसमें सिर्फ कोल के प्रोजेक्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब हमने सीपैक को शुरू किया, उस वक़्त हम, आपको पता है, 10, 12, 14 घंटे की हुँ, लोड शेडिंग फेस कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। इस्लामाबाद में बिल्कुल। 10-12 घंटे की लोड शेडिंग जी। हो रही थी, बाकी छोटे शहरों में तो बहुत ही बुरा हाल था। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग तो थी। उस वक़्त हमें कुछ ऐसे प्लांट चार चाहिए थे, जो जल्दी से जल्दी जो है ना वो आ जाएँ। तो हुँ, वो प्लांट हो गए। 2017 में पहला प्लांट आया कोल का, फिर 18, 19, 20 वो हो गए। अब जो अगला स्टेप है, ये हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट भी उसी वक़्त शुरू हुए थे। हमारे पास पाइपलाइन में काफ़ी सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जो कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के अंडर होने हैं। बिल्कुल। उसमें ये एक मैंने बताया, ये अगले साल इंशाल्लाह इवन कंप्लीट हो सोलर जाएगा। पार्क्स भी उसमें शामिल हैं। जी, सोलर पार्क भी एक बिल्कुल, जो लगा है, उसमें एक 600 मेगावाट का सोलर पार्क अभी अंडर प्रोसेस है। जो बिल्कुल। लाहौर में कायदे-आज़म सोलर में 400 मेगावाट लगा है, वो भी है। उसमें 3 विंड के प्रोजेक्ट भी लगे हैं। तो वो सीपैक जो है ना, वो कॉम्बिनेशन मिक्स है। मतलब ठीक है। ये लोगों को ये इंप्रेशन है कि शायद उसमें सिर्फ थर्मल प्रोजेक्ट हो रहे हैं या कोल प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो चाइना भी उतना ही कंसर्न्ड है, बल्कि बल्कि अब तो आपको पता होगा, 1 डेढ़ साल पहले चाइना के जो प्रेसिडेंट शी हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि हम चाइना से बाहर कोई कोल का प्रोजेक्ट करेंगे ही नहीं, नहीं। उसको फंड नहीं सो करेंगे, बिल्कुल। उन्होंने भी जो बंद कर कमिटमेंट दिए थी ये उनकी बात। एक्चुअली जो पेरिस एग्रीमेंट हम कहते हैं या फिर जी, कोप बिल्कुल। 27, तो उसमें कोप 26 में उन्होंने जो अनाउंस किया था कि चीन ये किरदार अदा करेगा। सही, सही। अच्छा, अगर हम इस तरह के सोर्सेज़ के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान में बन तो रहा है, विद विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। चाइना के भी, जिस तरह हमने बात की, सीपैक के अंडर भी हाइड्रो हो रहा है, सोलर हो रहा है, और विंड के भी प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन जब एक आम पाकिस्तानी कैलकुलेट करता है अपने बिल को, और वो ये देखता है कि अगर मैं सोलर की तरफ जाऊँगा,
तो उसको लगता है कि अगर सोलर की तरफ गए तो ये तो एक्सपेंसिव है, इसमें तो बैटरीज चेंज करानी पड़ेंगी, तो इससे बेहतर है कि मैं बिजली का ज्यादा ही बिल दे दूं, मैं सोलर की तरफ क्यों जाऊं। तो आप बीइंग एन एक्सपर्ट इसको कैसे देखते हैं? इसमें जी दो तीन चीज़ें अवेलेबल हैं। सोलर में भी आपको अगर पता हो, चंद साल पहले एक नेट मीटरिंग का एक इनिशिएटिव एक शुरू हुआ था, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूशन ने कोई सर्टिफिकेशन की रेगुलेशन बनाई है। हम उनको जो इंस्टॉलर हैं उनको सर्टिफाई करते हैं ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे, जी। सर्विस अच्छी रहे, जो इक्विपमेंट लगे वो अच्छा रहे। तो उसमें हमारे पास अभी कोई 350 कंपनीज़ हैं जिनको हमने सर्टिफाई किया हुआ है। वो स्कीम ये है जी कि उसमें बैटरी में नहीं जाना पड़ता। बहुत सारे, अभी मेरा ख़्याल है, अगर मुझे सही नंबर याद है, कोई 75,000 के करीब जो सिस्टम है वो कंज्यूमर इंस्टॉल कर चुके हैं। उसमें आपका सिस्टम ग्रिड से कनेक्टेड होता है। दिन में अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, एक्सेस बिजली है, तो वो ग्रिड को चली जाती है। शाम में आप ग्रिड से बिजली ले लेते हैं। और ये अब मेरा ख़्याल है कोई, जैसे मैंने कहा, कोई 75,000 सिस्टम लग चुके हैं और 1200 मेगावाट ऐड हो चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको, मतलब अगर मैं अपना जिक्र करूं, तो मैंने ये सिस्टम लगवाया कोई एंड ऑफ 2021, नो एट द एंड ऑफ 2023, आज तक मेरा कोई बिल नहीं आया है। अच्छा। और सो अगर एक्स्ट्रा हो बिकॉज जाए तो आपको पैसे भी मिल जाते हैं, जी, रिimburse होते ये हैं। भी बिल्कुल। होता है। तो बिकॉज़ उसमें फ़ायदा ये है जी कि आपको एक एडजस्टमेंट मिलती रहती है। हुँ। दिन में आप ग्रिड को बिजली देते हैं, शाम में आप जो है वो ग्रिड से बिजली ले लेते हैं। तो एक वो जनरली बैलेंस हो जाता है। कुछ लोगों का आता भी है बिल, डिपेंड करता है ये तो बिजली। मिर्जा साहब बार्टर सिस्टम हो गया कि आप हाँ, देने बिल्कुल, वाले। तो इसमें बिल्कुल। तो हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं ये बड़ा करामत हो सकती हैं इसके लिए। बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनके पास स्पेस भी है, उनके पास रूफ भी है। अगर वो इस तरफ आएँ उसके लिए यकीनी तौर पर पीपीआईबी ने कुछ ना कुछ प्लान किया होगा कि इंडस्ट्रीज को इस तरफ मूव करें। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने अपने-अपने ग्रिड स्टेशन भी हमारे जो पावर सेक्टर है उससे मिलकर वज़ारत तवानाई की मंजूरी से अपने-अपने ग्रिड स्टेशन बनाए हुए हैं। तो इस हवाले से और प्लस पीपीआईबी को जैसे आपने कहा कि एक फंडिंग का चैलेंज है। इसके अलावा तवानाई का ये शोबा ऐसा है वज़ारत तवानाई का कि मुख्तलिफ चैलेंजेस रहते हैं। जी, और जी। कौन-कौन से अहम चैलेंजेस हैं बीइंग एमडी पीपीआईबी जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं और उनकी जानिब फोकस है नियर फ्यूचर में उनको कंप्लीट करने का उन प्रोजेक्ट्स को? जी, पहला तो जो आपने पॉइंट कहा है बेसिकली इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री और कमर्शियल जो इदारे हैं वो बड़े लार्ज स्केल पे ये काम कर रहे हैं। अच्छा। चूँकि हमारे पास ज़ाहिर है एक फेडरल गवर्नमेंट का सेटअप है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का सेटअप है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लेवल पे ख़ास तौर से जो है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, जिसमें उन्होंने स्कूलों की जो है वो सोलराइज़ेशन की है, स्कूल बिल्डिंग की है, मसाजिद की है, उन्होंने अपनी जो पब्लिक सेक्टर की बिल्डिंग है उसमें की है। इसी तरह से पंजाब में भी काफ़ी काम हुआ है। अभी एक और स्कीम जो हम लाना चाह रहे हैं जिस पे फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन अगेन वो चूँकि फेडरल और प्रोविंशियल दोनों का काम है, वो ये है कि जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल हैं, उनको भी मैक्सिमम सोलराइज़ेशन पे लाया जाए। और ये काम हम शुरू करना चाह रहे हैं बलूचिस्तान से। ठीक है। वो जो आपने चैलेंजेस की बात की है ना, क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक़्त हमें जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल है उनसे कलेक्शन बहुत कम है। यानी बिजली जितनी इस्तेमाल होती है उसका शायद हमें कोई 35-40% से ज़्यादा वहाँ से पैसे नहीं मिलते। तो एक तो ये है कि ये वहाँ पे क्लीन एनर्जी हो जाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी चली जाएगी। दूसरा ये है कि ये कलेक्शन वाला इशू ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी आ रहा है। इंडस्ट्री तो बड़े लार्ज स्केल पे सिस्टम लगे हुए हैं जो कि ऑलरेडी सोलर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और खुशकिस्मती ये है, हम वैसे तो थोड़ा-सा पाकिस्तान इसमें पीछे रह गया। हमने ये लेट शुरू किया, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए। लेकिन उसका एक अच्छा पहलू ये है कि आज जो है, कभी ये सोलर, विंड के जो पावर जनरेशन थी ये लग्ज़री समझी जाती थी कि ये बड़े डेवलप कंट्रीज़ के लिए, बिल्कुल। अमीर मुल्कों के लिए। लेकिन आज ये सबसे सस्ता जो है बिजली पैदा करने का रिसोर्स है। तो बिल्कुल। लेट होने से थोड़ा ये एडवांटेज है कि हम एक ऐसी फ़ेज़ में जा रहे हैं जबकि ये सबसे सस्ता सोर्स है। कॉस्ट इफेक्टिव भी बिल्कुल। है। वरना कभी ये 40-50 रुपए का यूनिट भी सिर्फ 10-12 साल पीछे चले जाएँ ना, जी, तो जी। ये 40-30 रुपए, 35 रुपए का यूनिट हुआ करता था, जो आज हमें 12-14 रुपए में जो है वो मिल जाता है। मिल रहा है। लेकिन ठीक तो हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्सेज भी मौजूद हैं, तो हमें वो अडॉप्ट करने चाहिए। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपके कीमती वक़्त का, ख़ास तौर पे जो आपने सोलर के प्रोजेक्ट के हवाले से बात की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हम तमाम पाकिस्तानियों को ज़िम्मेदार शहरी की तरह इसकी तरफ आना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे जी, बिल्कुल। बजट पे भी अच्छा है, ऊपर से हमारी क्लाइमेट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा जेब है। पे भी अच्छा, माहौल जेब में पे भी भी अच्छा। बहुत बिल्कुल जी, शुक्रिया बहुत बहुत शाहजहां मिर्ज़ा शुक्रिया शुक्रिया। साहब जी, हमारे साथ बहुत मौजूद थे। शुक्रिया। और जब हम बात करते हैं एनर्जी को प्रिज़र्व करना है, एहतियात से इस्तेमाल करना, हुँ, अक्सर हमने ये अपने रवैये देखे हैं हुँ। और इस